गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने बहुपद कक्षा 9वीं के गणित विषय का दूसरा अध्याय बहुपद, जिसमें हमने विभिन्न बहुपदों के शून्यकों के बारे में पढ़ा कि किसी भी रैखिक बहुपद का शून्यक हम कैसे निकालते हैं। अब अगले वीडियो में हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हुए किसी भी एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो उसके लिए हम शेषफल प्रमेय प्रयोग करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। शेषफल प्रमेय, यदि बहुपद px को x माइनस ए से भाग दिया जाए, यानी कोई एक बहुपद है उसको दूसरी बहुपद जो कि रैखिक बहुपद है x माइनस ए से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या होगा, p का एक x की जगह a जो रखेंगे तो pa होता है। यदि बहुपद px को x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, pa होता है। तो कैसे निकाला कि जो आप जिस बहुपद से हमने इसको भाग किया है उसको आप क्या रखेंगे, पहले 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, जो x का मान आएगा यानी उस बहुपद रैखिक बहुपद का जो मान आएगा x के बराबर जो a यानी उसका जो शून्यक आएगा उसको उस बहुपद के अंदर रख देंगे, तो ये क्या आएगा, इसका शेषफल। यानी px को जब x माइनस से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, pa। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। यहाँ एक px आपको दी हुई है बहुपद x की 3 + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल निकालना चाह रहे हैं। तो x की 3 + 1 को x + 1 से भाग देना चाह रहे हैं। तो पहले हम यहाँ भागफल में क्या लिखेंगे, तो उसका एक तरीका होता है। तो इसकी सबसे पहला जो पद है वो x की 3 है और यहाँ x का जो पहला पद है वो x है, यानी सबसे बड़ी घात x की पावर 3 है। यहाँ जिसे हम भाग दे रहे हैं उसमें जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात 1 है। तो x की पावर 1 से x की पावर 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा, x की पावर 2। यानी सबसे पहले किस पे भाग हुआ, x की पावर 2 पे, यानी भागफल में x की पावर 2 लिखेंगे। अब भाग करते हैं, x की 2 को x से गुणा करने पर x की पावर 3 और x की 2 को 1 से गुणा करने पर ये x की 2, क्योंकि हम यहाँ x की 2 के कोई भी पद नहीं इसलिए उसको थोड़ा सा अलग लिख देंगे हम। उसके बाद चिन्ह को बदलते हैं ताकि ये x की 3 से x की 3 काट सकें, तो माइनस और ये प्लस का तो ये माइनस, ये x की 3 से x की 3 कट जाएगा। अब सबसे बड़ा घात जो है वो -x की 2, उसको आगे लिख लेंगे और ऊपर से +1 को उतार लेंगे। अब हमें यहाँ भागफल में क्या लिखना है, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ चर की सबसे बड़ी घात क्या है, x की पावर 2 और जिससे भाग आप कर रहे हैं वहाँ चर की घात क्या है, x की घात 1 से 1 घात करें तो ये क्या आएगा, -x, यानी कि अभी किस पे भाग होगा, -x पे। -x को x से -x का वर्ग, x को -x को 1 से तो -1, चिन्ह पलटेंगे, -x सॉरी -x को 1 से -x। अब जब चिन्ह पलटेंगे तो इसको हम यहाँ तो आगे लिख लेते हैं -x, यहाँ लिखना चाहिए क्योंकि x का कोई भी पद यहाँ नहीं है। तो अब चिन्ह पलटेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब ऊपर से सबसे बड़ी घात है ये x और ऊपर से उतार लिया 1। अभी किस पे भाग होगा, यहाँ सबसे बड़ा चर की घात क्या है, x और यहाँ x की चर की घात क्या है, वो भी x। तो x से x उतारने पर किस पे जाएगा, 1 पे, यानी अभी किस पे भाग हुआ, 1 पे। तो यानी कि x = x + 1, चिन्ह पलटेंगे तो माइनस माइनस ये कट जाएंगे, तो आपका शेषफल कितना आ गया यहाँ पे 0। तो यानी कि इस बहुपद को x + 1 से भाग देने पर जो शेषफल कितना है, 0। अब हम इसका शेषफल निकालेंगे प्रमेय का प्रयोग करते हुए, शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हुए। तो उसके लिए हम क्या करना है, x + 1 को क्या रखेंगे, पहले इसका शून्य निकालेंगे। जिस बहुपद से इसको भाग देना है उसका हम क्या पहले शून्य निकालेंगे। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, -1। ये x का मान जब -1 p में रखोगे तो x से क्या रखेंगे, बहुपद px क्या है, x की 3 + 1, उसमें जब रखा तो x की 3 यानी -1 की पावर 3 और +1, तो -1 + 1, तो शेषफल कितना आएगा, 0। यानी भाग विधि से जब आप भाग किया तो भी शेषफल 0 है और शेषफल प्रमेय का जब प्रयोग किया हमने तब भी आपका शेषफल क्या है, 0 है। तो इसका प्रयोग करते हुए हम एक्सरसाइज या प्रश्नावली नंबर 2.3 का हल करेंगे। तो प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न यही है कि px एक बहुपद है को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने पर अगर शेषफल पूछा जाता तो हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे। वैसे भाग विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट यहाँ हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले px आपको दिया हुआ है x की 3 + 3x की 2 + 3x + 1। तो पहला पद आपका x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, x + 1 का जो इस बहुपद का शून्य निकालेंगे। तो इसको 0 के ऊपर रख देंगे शून्य निकालने के लिए। तो यहाँ x का मान कितना आएगा, ये उधर जाएगा तो -1,
यानी कि अतः जब पी एक्स को एक्स प्लस एक से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, पी की जो -1 पे मान आएगा, पी का -1 पे वैल्यू, तो -1 की पावर 3 प्लस एक्स की जगह -1 रखा तो -1 की पावर 2, 3 गुणा -1 प्लस 1, यानी कि जहाँ एक्स है उसकी जगह क्या रखा हमने -1। हल करने पे इसका मान कितना आ गया 0, क्योंकि -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 प्लस 1 की +3 से गुणा करेंगे तो +3। उसके बाद 3 को -1 से गुणा -3 और +1, तो -3 और -1 -4, 3 और 1 4, 4 में 4 जाएगा तो 0, यानी कि यहाँ पे बहुपद पी एक्स को x प्लस 1 से बदलने पर शेषफल क्या आएगा 0। इसी तरह दूसरे पार्ट में x -1 बड़ा 2 को जब 0 खोगे तो x का मान कितना आएगा बड़ा 2, तो आप पी एक्स में 1 बड़ा 2 रख करके इसका शेषफल निकाल सकते हैं। अब तीसरे पार्ट में यानी कि पी एक्स को जब x से भाग करेंगे तब आपका शेषफल क्या आएगा, तो पी एक्स आपका वही है। अब यहाँ तीसरे पार्ट में क्या है बहुपद x, उसको जब 0 रखा तो इसका शून्य क्या आ गया, x बराबर है 0, तो शेषफल क्या आएगा, x का मान क्या रख देंगे बहुपद में 0, तो बहुपद बराबर है बहुपद का शेषफल जो आएगा वो क्या आएगा 0 की घात 3, 0 की घात 2, 3 गुणा 0 प्लस 1, तो क्या आएगा शेषफल 1। फोर्थ पार्ट में, चौथे पार्ट में x प्लस पाई को क्या रखेंगे 0, यानी कि किसी एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने पर हम अगर शेषफल निकालना चाहते हैं तो उस बहुपद को हम क्या रख देंगे पहले शून्य के बराबर, तो x का मान क्या आएगा यहाँ से -पाई। अतः शेषफल क्या आएगा, p का जो पी एक्स आपका बहुपद है उसका x प्लस पाई से जब भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, जो x की वैल्यू -पाई जब x के अंदर रखेंगे तो -पाई की पावर 3 प्लस 3 गुणा -पाई की पावर 2 प्लस 3 गुणा -पाई प्लस जहाँ x उसकी जगह क्या रखा हमने -पाई, तो -पाई की पावर 3 प्लस 3 पाई के 2 -3 पाई प्लस ये आपका शेषफल आएगा। पाई का मान रखने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम पांचवें पार्ट में 5 प्लस 2x को पी एक्स से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो 5 प्लस 2x को हमने क्या रखा शून्य के बराबर, तो यहाँ से 2x किसके बराबर आएगा, ये 5 के, तो x के ना -5 बटे 2। अतः बहुपद के अंदर x का मान -5 बटे 2 रखने पर, तो जैसे हम इसका मान ये -5 बटे 2 रखेंगे तो शेषफल क्या आएगा, p का जो -5 बटे 2 पर मान आएगा, तो -5 बटे 2 की घात 3, 3 गुणा -5 बटे 2 की घात 2, 3 गुणा -5 बटे 2 प्लस 1, तो -5 की पावर 3 माइनस का 125, 2 की घात 3 8, 5 की घात 2 25, 5 की गुणा 5 के साथ 25, 25 दिया 75, क्योंकि माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 2 का वर्ग 4, -5 की 3 से गुणा किया -15 बटे 2, और 1 के नीचे 1 है तो इसका लघुत्तम लेने पर 8, तो 8 एकम 8 125 एकम 125 प्लस 4 दूनी 8 तो 75 दूनी 150, 2 चौके 8 तो 15 चौके 60, तो 4 से गुणा करने पर, और 1 अट्ठे 8 तो 8 एकम 8, तो 150 में 8 जोड़ेंगे 158, और 125 में -8 जोड़ेंगे तो -185, 185 में से 158 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा -27 बटे 8, जो कि ये आपका क्या है शेषफल है, यानी कि 5 प्लस 2x से पी एक्स को भाग देने पर शेषफल कितना -27 बटे 8। अब हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है, x की 3 माइनस ए एक्स की 2 प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, तो कि शेषफल क्या आएगा, x की 3 माइनस ए एक्स की 2 माइनस 6x माइनस ए को x माइनस ए भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, कि इस बहुपद को दूसरे x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो बहुपद का नाम हम रख देते हैं पी एक्स, और इसको x माइनस ए से भाग देना है, तो क्योंकि शेषफल प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे तो x माइनस ए का शून्य निकालेंगे तो उसके लिए क्या रख देंगे, उसको 0 के बराबर, तो x का मान कितना आएगा a, तो पी एक्स को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, जो x का a पे मान है, यानी कि x की जगह अगर a रख देंगे तो पी ए जो आएगा वो शेषफल आएगा। तो यहाँ x की 3 की जगह a रखेंगे तो a की पावर 3, a गुणा a की पावर 2 प्लस 6 गुणा 1 माइनस a की पावर 3, a स्क्वायर गुणा a की घात 3, 6 गुणा 6 माइनस a की 3 से a की 3 कट जाए क्योंकि ये प्लस का है माइनस का, 6 में से a गया 5 है, तो ये इसका क्या जाएगा आपका x माइनस ए से भाग देने को पर इसका जो शेष आएगा वो कितना आएगा 5 है। अंतिम प्रश्न है 2.3 का, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x इस बहुपद 3x की 3 प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड कब होता है, शेषफल प्रमेय से अगर इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देने पर शेषफल 0 आ गया तो ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है, अदरवाइज अगर नहीं है तो ये इसका गुणनखंड नहीं आएगा। तो
तो हम यहाँ पे भी शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे जब भी गुणनखंड आपको चेक करना है। तो इसलिए हमने क्या किया, पी एक्स का मान क्या है 3x की 3 प्लस 7x, इसको बाकी से करना है 7 प्लस 3x से। तो शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हुए हमें सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका शून्य का, तो 7 प्लस 3x हो जाएगा, तो 3 माइनस 7 के बराबर x कितना है -7/3। ये x का मान जब हमने बहुपद में रखा पी एक्स में रखा, इस पी एक्स में रखेंगे तो p का -7/3 पे शेषफल कितना आएगा, तो 3 गुणा x का मान क्या रखा -7/3 की घात 3 प्लस 7 गुणा में x का मान कितना -7/3, तो 3 गुणा में -7 की 3 बार गुणा 7 7 49 49 की 7 से गुणा करें तो 343 और 3 की घात 3 3 3 होती है 27, माइनस की घात 3 माइनस का ही रहेगा और 7 की 7 से गुणा -49/3, तो ये 3 से 27 कट जाएगा, 9 3 27, तो 3 कम 3 9 3 27, तो -343/9 -49/3, तो दोनों का उत्तम कितना आएगा, 9 का और 3 का 9 आएगा, तो 9 तो 9 एकम 9 तो 343 एकम 343 माइनस 3 3 9 तो 49 को 3 से गुणा किया तो 147, तो 343 में 147 जोड़ने पर क्योंकि दोनों माइनस के हैं पद हैं इसलिए दोनों को जोड़ने पे कितना है -490/9 जो कि 0 के बराबर नहीं है। यानी कि शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हुए हमने जब इस बहुपद का शून्य निकाल कर इस बहुपद में रखा तो इसका जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है, वो कितना है -490/9। तो शेषफल प्रमेय से इसका शेषफल 0 नहीं है, इसलिए यहाँ जो 7 + 3x है बहुपद से भाग देने पर शेषफल 0 नहीं है, इसलिए जो 7 + 3x से 3x की 3 + 7x का एक गुणनखंड नहीं है, क्योंकि अगर गुणनखंड होता तो शेषफल क्या जाता 0, अभी यहाँ शेषफल 0 नहीं है, आते इसका गुणनखंड नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।